के द्वारा श्वास, मोह और इंद्रियों को वश में करके मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ कभी था, है या होगा, जो कुछ इन आंखों से दिखाई पड़ता है, वही भगवान का स्थूल या कहें तो विराट शरीर है। पानी, आग, हवा, आकाश, मद, बुद्धि और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड रूपी शरीर को धारण किए हुए जो विराट पुरुष भगवान है, हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। ज्ञानी लोग भगवान के उस स्वरूप का इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। एक योजन आज के युग के 15-16 किलोमीटर के बराबर होता है। इसकी ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके नीचे 7 पाताल नगरियां हैं। वहां दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। इसमें 7वां लोक, जिसे पाताल लोक कहते हैं, भगवान के पैरों के तलवे हैं। 6ठा तल, जिसे रसातल कहते हैं, वे भगवान की एड़ियां और पंजे हैं। 5वां तल, जिसे महातल कहते हैं, वे भगवान की एड़ी के ऊपर की गांठें हैं। 4था तल, जिसे तलातल कहते हैं, वे भगवान के पैरों के पिंड हैं। 3रा तल, जो भगवान के दोनों घुटने हैं, उन्हें सुतल कहते हैं। 2रा और पहला तल, वितल और अतल, भगवान की जांघें हैं। पृथ्वी का ऊपरी तल या कहें धरातल, भगवान का पेड़ू, पेट का निचला हिस्सा है। और भगवान की नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। भगवान की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, जो कि देवताओं का निवास स्थान है, मुख को जनलोक, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित 7 प्रकार के स्वर्गों में से एक है। भगवान के तेज या ललाट को तपोलोक, और यह भी 7 स्वर्गों में से एक है। भगवान के सैकड़ों सिरों का मस्तक स्वरूप ही 7 स्वर्गों में से एक सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं हैं। चारों दिशाएं भगवान के कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। शब्द श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार, जो कि सूर्य के पुत्र हैं और चिकित्सा एवं उपचार के देवता माने गए हैं, वे भगवान की नासिका के छिद्र हैं। गंध भगवान के सूंघने की इंद्री और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान के नेत्र अंतरिक्ष और उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। भगवान की दोनों पलकें रात और दिन और उनकी भौहों से प्रकट होने वाली भाव भंगिमा और उनकी भौहों से प्रकट होने वाली भाव भंगिमा ब्रह्मलोक है, जो कि ब्रह्मा का निवास स्थान है। भगवान के मुंह के भीतर ऊपर का भाग
जिसे तालु कहते हैं, वह सृष्टि में जल के रूप में बह रहा है और सृष्टि में व्याप्त सभी प्रकार के रस भगवान की जीभ है। मस्तक के भीतर का वह गुप्त छिद्र जिसमें से होकर प्राण निकलने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वेदों को भगवान का वह ब्रह्मांड कहा गया है और धर्म का मूल स्वरूप यम, जिससे मन मजबूत और पवित्र होता है, वह भगवान की दाढ़ें हैं। सब प्रकार के स्नेह, दांत और सारे जग को मोहने वाली माया उन विराट स्वरूप भगवान की मुस्कान है। यह अनंत सृष्टि उसी माया का विस्तार है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। ब्रह्मा के पुत्र और जो सृष्टिकर्ता भी माने जाते हैं, उन वैदिक देवताओं को भगवान के विराट स्वरूप का मुतेंद्रिय माना गया है। मित्रा वरुण दो भाई, जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के पुत्र और सारी पृथ्वी के जल पर जिनका राज है, वे विराट पुरुष भगवान के अंडकोश कहे गए हैं। समुद्र कोख और बड़े बड़े पर्वत विराट पुरुष की हड्डियां हैं। नदियां विराट पुरुष की नाड़ियां, वृक्ष रोम और वायु श्वास है। काल उनकी चाल और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बादलों का उनका केश कहा गया है। संध्या उनके वस्त्र हैं, जो किसी से उत्पन्न न होने के कारण मूल रूप में विराजमान है और समस्त संसार की उत्पत्ति का कारण है, और जो गुण दोषों से परे है। ऐसी अव्यक्त मूल प्रकृति को ही भगवान का हृदय बताया गया है। सब विकारों, गुण दोषों और इच्छाओं का मूल उनका मन चंद्रमा कहा गया है। प्रकृति का पहला विकार बुद्धि तत्व, जिसे मह तत्व भी कहते हैं, उसे सर्वात्मा भगवान का चित्त भी कहा गया है। और भगवान शिव उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े खच्चर ऊंट हाथी उनके नाखून हैं। वन में रहने वाले सारे मृग पशु पक्षी उनकी कमर में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत निर्माण की कला है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। वे मनुष्यों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान के षडज आदि स्वर, जो कि संगीत के पहले स्वर कहलाते हैं, गंधर्व भगवान शिव के सहायक विद्याधर, देवताओं की स्तुति करने वाले चारण और अप्सराएं, ये सब उसी स्वर की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। अलग अलग देवताओं के नाम से जो तरह तरह के यज्ञ किए जाते हैं, वे उन विराट पुरुष के कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। इसी में ज्ञानी पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न
इस सृष्टि में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न में अपने आप को विविध रूपों और स्थानों पर देखता है, उसी प्रकार जब जीवों की बुद्धि और इंद्रियां के द्वारा सब कुछ महसूस करने वाला अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है, उन सत्य स्वरूप आनंद घन भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह आसक्ति ही तो जीव के आध्यात्मिक पतन का कारण है।